आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और इस सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ मैं अपने परमेश्वर का, फिर फेसबुक पेज का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया। हमारे पास्टर इमानुएल मॉर्गेट का मैं धन्यवाद करती हूँ, और यीशु भवन चर्च दिल्ली का मैं धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं प्रभु का वचन बांट पाऊँ। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत देर से हमारी नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। पिता परमेश्वर हम आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर आपका लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया। पिता परमेश्वर कितने ही लोग हैं जो आज के इस दिन को देख भी ना पाए, मगर आपने हमें आज का दिन दिखाया। आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में पिता परमेश्वर आप महान है, अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर। आपने हम पे दया करी पिता परमेश्वर कि आज हम इस पेज पे आके पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। इस पेज के लिए पिता परमेश्वर और पास्टर इमानुएल मॉर्गेट के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। यीशु भवन चर्च दिल्ली के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। इनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि ये जो मौका इन्होंने मुझे दिया है इसके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ इन वचनों के लिए जो आज मुझे आपने मौका दिया, इन वचनों को मैं बांट पाऊँ पिता परमेश्वर। तो मेरे मुँह की चौकसी करना ताकि मैं कुछ भी ऐसा गलत बात ना बोल पाऊँ पिता परमेश्वर। ज़ुबान मेरी हो मगर वचन आपका हो पिता परमेश्वर। छोटी सी इस प्रार्थना विनती को सुनिए, कबूल करिए। आपके मीठे मधुर नाम में मांगते हैं बाप, आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आइए हम अपने वचन में जाने से पहले एक दो गीतों को गा के हम प्रभु की आराधना करेंगे। सच में हमारा महान परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है जो हमेशा हम पे दया करने वाला परमेश्वर है। आइए हम इनको गीतों को गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मेरे वंदाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। सच में ऐसा महान हमारा परमेश्वर है, इसकी हम आराधना करते हैं क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है, इसी के लिए हम उसकी आराधना करते हैं। इसी के भाव में एक और हम गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, है जिसके लिए सब कुछ संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सच में अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ के हम पीछे भागते हैं। आइए आज हम अपने वचन में चलेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वह ब्लेसिंग और आशीष। आशीष और ब्लेसिंग हमें कैसे मिलती है, हमें आशीष क्या होती है। आशीष ये वह होती है जो हमारे जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं, आज जैसे हमने आज रात को मीठी नींद सुलाई, वो भी हमें आशीष के रूप में मिली। आज हमने जो कुछ भी खाया, जो कुछ भी करा, वो भी हमने आशीष के रूप में हमें मिली। आज हम जिंदा की ज़मीं पे हैं, ये भी एक आशीष ही है कि आज हम जिंदा की ज़मीं पे पाए जाते हैं। सच में मेरे अजीज़ों, आज मेरे परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि आइए हम इस वचन को देखें जो आज के इस दिन के लिए मुझे दिया गया। उस पर आशीष क्या होती है। वो प्रेमी परमेश्वर जो बहुतायत से आशीष देता है, वो दयालु परमेश्वर है। वो विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है। हमें दुख देके पछताने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने हमें इतनी बहुतायत से आशीषें दी हैं जिसे हम गिन भी नहीं सकते। उसने हमें बनाया, बहुत प्यार से उसने हमें बनाया, अपने स्वरूप में हमें बनाया। ये भी एक आशीष है। और इसीलिए क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, इसीलिए उसने हमें बहुत सी आशीषें दी हैं। हम देखें उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 28वें आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने हमें स्टार्टिंग से, जब से पृथ्वी बनाई, पृथ्वी की सृष्टि की, तभी से परमेश्वर ने हमें आशीष दी और हमें कहा फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। इतनी आशीष हमें दी कि तुम फलो फूलो पृथ्वी पे भर जाओ और सब पे अधिकार रखो। रेंगने वाले पशुओं पे, पक्षियों पे, सब पे हमें अधिकार रखने के लिए कहा और हमें बहुत ऐसे आशीष दी। क्या हमने उस आशीष से उन पे सब पे अधिकार रखा? और कैसा अधिकार रखा? जब परमेश्वर ने हमें बनाया और कुछ ही दिनों बाद परमेश्वर ने कहा,
हमारे हर कमी घटी को पूरा करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। और हमें पृथ्वी की सृष्टि से ही आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर है। जब हमारी सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने थोड़े दिन में वो पछताया रचना करके। क्यों पछताया? क्योंकि इतना पाप बढ़ गया था और पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी। परमेश्वर ने कहा मैं इसको नाश करने पे हूँ। सोचिए, अभी हमें परमेश्वर ने बना के आशीष दी और अभी परमेश्वर कह रहा है जब पृथ्वी पर इतने पाप बढ़ गए और पृथ्वी भ्रष्ट हो गई तो परमेश्वर कह रहा है मैं इसे नाश करने पर हूँ। मगर जब परमेश्वर पृथ्वी को नाश करने के लिए था तो उसकी दृष्टि गई नूह के ऊपर। जब परमेश्वर हमें नाश करने के लिए चाहता है तो कोई भी, अगर हमारे जितने भी पाप हैं, पापी लोग हैं, उनमें एक भी अच्छा जना होता है तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है। जैसे परमेश्वर जब इस पृथ्वी को भ्रष्ट हो गई थी तब उसको नाश करने के लिए कहा था मैं जल प्रलय से इसको नाश करूँगा, मगर उसका ध्यान गया नूह के ऊपर। उसकी दृष्टि गई नूह के ऊपर जो बहुत धर्मी था। उस धर्मी इंसान के कारण परमेश्वर ने कहा इस धर्मी इंसान के कारण मैं इस पृथ्वी को नष्ट तो करूँगा लेकिन इसको बचाऊँगा। तो ऐसे धर्मी हमारे नूह को परमेश्वर ने बचाया और उसको बोला कि तू ऐसे ऐसे करना, इस जहाज बनाना, सारी इसको जो योजना थी वो बताई कि नूह ने वही किया। आज हम भी देखें कि नूह का ये जो परमेश्वर ने उससे कहा तू जहाज को बनाना, तो क्या जहाज बनाने में उसको कोई कठिनाई नहीं आई होगी? उसको बहुत मुसीबतें आई होंगी, लोग उस पर हंसे होंगे कि इतनी गर्मी है, ये सब कुछ चीज़ है और तू नाव बना रहा है, तू जहाज बना रहा है, और ऐसे में जहाँ पानी भी नहीं है तो जहाज बना रहा है, सब लोग हंसे होंगे। और ऐसे ही हम पर भी लोग हंसते हैं जब हम परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर हम पर भी परमेश्वर जब हमें आगे बढ़ाता है, हम परमेश्वर की राह पे बढ़ते हैं, तो बहुत से लोग हमारे पे भी हंसते हैं कि तो बहुत धार्मिक हो गई है। मगर हमें किसी को नहीं देखना, जैसे नूह ने किसी को नहीं देखा। नूह पर सब लोग हंसे होंगे, उसका मजाक उड़ाया होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू और तेरा घराना इस जहाज को बनाना और इसके अंदर रहना, और सब पक्षियों को एक एक नर और मादा करके हर पक्षी को अपने साथ रखना। जब परमेश्वर ने ये वाचा उसके साथ बांधी थी कि ये तू करना, तब वो कर रहा था, तो उसके सामने कितनी मुसीबतें आई होंगी। सच में उसने कैसी कैसी मुसीबतों का सामना किया होगा। मगर परमेश्वर के आगे हमें किसी की, इंसान की नहीं सुननी कि कौन हम पे हंस रहा है, कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। हमें किसी की तरफ नहीं देखना, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की तरफ देखना है कि परमेश्वर ने हमें आशीष क्यों दी। इसीलिए उन्होंने आशीष दी क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, इंसान की इच्छा को नहीं कि इंसान क्या कह रहा है। उसने नहीं सुना, उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुनी कि परमेश्वर उससे कह रहा था तू जहाज बनाना और इस तरह से अपने परिवार को अंदर रखना, और उसी के जरिए आज हम बचाए गए। नहीं तो जब पूरी जल प्रलय से परमेश्वर ने पृथ्वी को नाश कर दिया तो हम परमेश्वर ने जब पूरी पृथ्वी का नाश किया तो हम भी नाश हो जाते। मगर हमें कैसे बचाया? हम नूह के कारण बचाए गए हैं। नूह की फैमिली बची और हमें बचाए गए, नहीं तो हम भी नाश हो जाते। और आज्ञाकारिता, दूसरा हम देखें आज्ञाकारिता और ब्लेसिंग। हम देखें एक महान व्यक्तियों की जिन्होंने उनकी आज्ञाओं को माना। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में हम देखें, और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हमारे प्रभु ने हमें अब्राहम के वंश से आशीष दी। अब्राहम के वंश से हमें आशीष मिली क्योंकि अब्राहम को कहा है मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, उसे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और उसे आशीष दूंगा। वो वाचा जो बांधी थी वो अटल है। अब्राहम एक खरा व्यक्ति था जो हमारे लिए आशीष का कारण बना। अब्राहम कैसा व्यक्ति था? एक खरा व्यक्ति था जो परमेश्वर के कहे अनुसार चलता था और हमारी आशीष का कारण बना, क्योंकि उसके वंश को परमेश्वर ने आशीष दी थी। उसके हमारे लिए एक वाचा बांधी जो आज तक अटल है। आगे हम देखें कि उसके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर ने दी, और सबसे बड़ी आशीष तो उसको मिली कि बुढ़ापे के अंदर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हम भी कई बार ऐसी आशीषों को खो देते हैं कि नहीं हमसे कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे, ये हमसे नहीं होगा, हम अब तो बहुत टाइम हो गया। लेकिन यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। इतनी उम्र में भी जब हम सब कह देते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, परमेश्वर ने से एक पुत्र के रूप में आशीष दी। और हम देखें दूसरा उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, बंदी गृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उनको कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी,
इसीलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको सफल करता था। हम देखें जब यूसुफ बंदी गृह में था तो जो भी कुछ भी वो कार्य करता था, जो दरोगा था उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वो जानता था कि जो भी यूसुफ कार्य करता है वो सारे कार्य सफल होते हैं। परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी थी। क्यों? क्योंकि वो खरा व्यक्ति था, परमेश्वर के कहे अनुसार चलता था और उसने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करता था जो परमेश्वर को पसंद नहीं हो। जो परमेश्वर चाहता था वही वो काम करते था। हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं कि यूसुफ ने कैसे कैसे स्वप्न देखे और कैसे कैसे जब उसको बेचा गया, वो पोतीफर के घर में रहा, उसने कैसे कैसे आशीष पाई। जब पोतीफर ने भी उसको देखा कि वो उसके साथ परमेश्वर रहता है, उसके साथ बहुत सी आशीषें होती है, उसने अपना सब कुछ दे दिया। और तभी जब हमें परमेश्वर हमें सब कुछ कब देता है? जब हम परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हैं, तभी वो हमें बहुत आयत से आशीष देता है। हम देखें उन्हें बहुत सी आशीषों से पूरा रखा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र ठहरा था। और हम देखें व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय और 10 आयत में लिखा है, और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी ना उठा जिसने यहोवा के सामने आमने सामने बातें करी। स्वयं परमेश्वर ने उसकी तारीफ करी। मूसा के तुल्य ऐसी कोई नहीं था जिसमें परमेश्वर को आमने सामने बातें करी हो। हम मूसा के जीवन को देखें कि मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा खरा व्यक्ति था जो परमेश्वर के कहे अनुसार चलता था और उसने परमेश्वर को के आमने सामने बातें करी। पहला व्यक्ति ऐसे था जिसने परमेश्वर से आमने सामने बातें करी और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषें दी। हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ी जो परमेश्वर मूसा जो इस्राएली लोगों को बंदवाई से छुड़ाने के लिए लेके गया, जब सब बुड़बुड़ाते थे और चिल्लाते थे, मूसा ही उनका साथ देता था, मूसा ने उन्हें बचाया था। अगर मूसा नहीं होता तो सच में परमेश्वर इस्राएली लोगों को वहीं पे जंगल में ही मार देते और वो वहीं मर जाते, मगर मूसा था जो उसने सबको बचाया और मूसा ने बहुत सी आशीषें परमेश्वर ने मूसा को दी। हम और देखें, एक जगह से देखें, पहला राजा उसका 3रा अध्याय और 6वीं आयत में लिखा है, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसे कि आज वर्तमान में। हम देखते हैं, हम सब जानते हैं दाऊद से कि दाऊद के जो बेटा था, दाऊद को परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें दी थी कि तेरा जो बेटा होगा वही गद्दी पे बैठेगा और राजा होगा, वो सुलेमान राजा बनेगा। और हम ये देखने में मिलता है कि दाऊद कैसा व्यक्ति था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों में बीता था। हम जानते हैं कि राजाओं का जीवन कोई ऐसे सरल जीवन नहीं होता, बहुत कठिनाई भरा जीवन होता है। तो दाऊद का जीवन बहुत कठिनाइयों में बीता था। परमेश्वर ने उसे कई आशीषों से नवाजा था। वह छोटी ही अवस्था में शाऊल उसका दुश्मन हो गया था और उसे भागना पड़ा था, जब तक संभला ही नहीं था कि उसके बेटे ने भी उस पर विद्रोह कर दिया और उसे फिर भागना पड़ा। वो अपने भजन में कहता है, परमेश्वर यदि तू मेरे साथ ना होता तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। वो अपने भजन में यही कहता है, परमेश्वर यदि आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। सच में यदि हमारे साथ परमेश्वर नहीं है तो हम भी कुछ भी नहीं कर पाते। बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर पाते। और उसे बहुत सी आशीषें मिली। हम देखते हैं 2 शमूएल उसके 7वां अध्याय की 9वीं आयत में यहाँ लिखा है, जहाँ कहीं आया गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया, और फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के सामने महान कर दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं नातान नबी दाऊद को वचन सुना रहे हैं। परमेश्वर स्वयं उससे ये कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे सफलता दूंगा, क्योंकि दाऊद के मन में परमेश्वर का भय था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे बहुत सी आशीषें दी। दाऊद के मन में आया कि वो परमेश्वर का भवन बनाए, पर उसका परमेश्वर से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। दाऊद से भी बहुत सी गलतियां हुई थी, मगर वो गलतियों में पड़ा नहीं रहा। उसने अपनी गलतियां सुधारी, माफ़ी मांगी और परमेश्वर ने उसे माफ़ किया और बहुत सी उसे आशीषों से नवाजा। परमेश्वर के साथ उसने वाचा बांधी,
उन्हें नष्ट नहीं किया। दाऊद के परिवार में हम देखें, जब आगे वंश में बहुत से ऐसे लोग आए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, मगर परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांध रखी थी कि मैं तेरे वंश को नष्ट नहीं करूँगा, इसलिए परमेश्वर ने उनके वंश को नष्ट नहीं किया। हम देखें आज्ञा पालन की आशीषें, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें कैसी आशीषें मिलती है। लय व्यवस्था उसका 26वां अध्याय और 1 से 12 आयत में हम देखेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम अपने लिए मूर्ति न बनाना, न कोई खुदी हुई मूर्ति, न लाट और के लिए हुए खड़े करना, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम पर विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि पर अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी पेट भर तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन कर दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा। मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य को 100 और मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर से कृपा दृष्टि करूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। यदि तुम रखे हुए पुराने अनाजों को खाओगे और नए में रहने पर भी पुरानों को निकालोगे, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और तुम्हारे मध्य चला फिरवा करूंगा, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। आमीन। कितनी सारी परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा दी है कि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें इतनी आशीषें दूंगा कि तुम्हारे कुछ भी चीज़ की कमी घटी तुम्हारे पे नहीं होगी। वो इतनी आशीष हमें देने वाला है। कब देगा परमेश्वर हमें आशीष? जब हम परमेश्वर के कहे के अनुसार चलेंगे, तब हमें परमेश्वर बहुत सी आशीष देंगे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो वो आशीषें हमें नहीं मिलेगी। बाइबल हमें बताती है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरी विधियों पर चलोगे, तो हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने में कमी नहीं रखता। वो हमें बहुत देने को तैयार है। मगर क्या हम तैयार हैं लेने के लिए? हमारा परमेश्वर तो हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, मगर क्या हम तैयार हैं लेने के लिए? वो हमारी तरफ बाहें फैलाए खड़ा है, और मगर हम ही हैं जो हमारे परमेश्वर के पास आशीष लेने के लिए जाते नहीं हैं, उनकी विधियों पर चलते नहीं हैं, उनके कहने को मानते नहीं हैं। हम देखें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो जीवित उठा लिया गया। बाइबल में ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो जीवित उठा लिए गए, एक हनोक और एलिया। हनोक के बारे में हम देखें कि विश्वास के कारण वो उठा लिया गया। हम देखें कि क्या हमारा विश्वास प्रभु में है? क्या हमारा विश्वास इतना गहरा प्रभु में है जैसा हनोक का था? क्या पहाड़ों को दूर, अगर हमारे विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो हम कहेंगे पहाड़ को कि इधर से हट के इधर हट जा, तो हट जाएगा। मगर हमारे विश्वास को हमें जांचने की ज़रूरत है कि आज वो हमारी ये समझ मिला है, क्वारंटाइन का जो हमारा ये टाइम है, इस टाइम में हम परमेश्वर के विश्वास में बढ़ें, अपने आप को जांचें परखें। हमारे पास बहुत टाइम है। पहले हम कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो क्वारंटाइन का हमें टाइम मिला है, हम परमेश्वर के नज़दीकी में जाएं, अपने आप को जांचें परखें कि हम विश्वास में कहाँ हैं। क्या परमेश्वर हमारे आशीषें हमें दे रहा है या हमारी आशीषें रुक रही हैं? हमें जाँचने की ज़रूरत है। और एलिया के बारे में हम जब देखें तो हम देखते हैं पहले राजा उसका 18वां बाब उसके 27 से 40 तक हम पढ़ते हैं, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारा, यह तो देवता वह तो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो, उसे उठाना चाहिए। और उन्होंने उसे बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल कर लिया कि लहू लुहान हो गए। वह दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूकत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनाई ना पड़ा, न तो किसी का उत्तर दिया और ना कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार उसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इसराइल होगा, 12
पत्थर छांटे और उनके पत्थरों में यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 10 समा और 20 समा सके। तब उन्होंने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े कर काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर दो, होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार भी करो। लोगों ने तीसरी बार वैसा ही किया। जब जल से ये वेदी से चारों और बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज इस पर प्रकट कर, इस्राएली तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने तेरे सब तुझसे वचन पुकार किया है। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उसका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थर और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल सूख गया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर उठे। यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। एलिया ने उससे कहा, बाल और नबियों को पकड़ लो और उसमें एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उसको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में जाकर मार डाला। देखिए कैसा महान हमारा परमेश्वर है। जब एलिया नबी ने इतना महान काम किया कि उन सबको उनके जो देवी देवताओं को पूजते थे उन सबको हटा दिया, और जब उसने अपने परमेश्वर का, जो जीवता हमारा परमेश्वर है, उसके लिए कार्य किया, एलिया उनके लोगों के लिए आशीष का कारण बना और छुटकारे का कारण बना। और मूर्ति पूजा के कारण वो नाश हो गए। सारे लोग मूर्ति पूजा जो करते थे वो सब नाश हो गए। हमारे परमेश्वर का नाम उसने ऊंचा किया। ऐसे एलिया ने काम किया और उससे परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीषें देखी। हम एक जगह से और देखेंगे, हम व्यवस्था विवरण उसका 28वां बाब 114 आयत में भी यही देखते हैं हम कि वह बहुत दीन होकर जब प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के भय में होकर जो कार्य को करते हैं, तो परमेश्वर हमारे कार्य को देखता है और हमें उसी हिसाब से आशीषें देता है कि हमारे मनों को जांचने वाला हमारा परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर की सुनेंगे ही नहीं तो हमें आशीषें कैसे मिलेगी? हम वचन को सुनने वाले बने, हम वचन पर चलने वाले बने, और अगर हम वचन पे चलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो हमें परमेश्वर आशीषें कैसे देगा? आज कितनी आशीषें हमारे पास हैं। ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें क्यों दी है? क्योंकि हम परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तब हमें सारी आशीषें मिलेगी। हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय 22वीं आयत में लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों के मानने से? सुनना, मानना, बलि चढ़ाने और कान लगाने मेंढों की चर्बी से उत्तम है। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो ये कह दे कि मेरे पास कोई ऐसी आशीषें नहीं है। हर व्यक्ति से हम पूछे, परमेश्वर ने उसे इतनी आशीषें दी, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो देने वाला परमेश्वर है। हमने इस दिन को, आज को देखा, ये आशीष ही है। आज हमने भोजन खाई, ये आशीष ही है। आज हम स्वस्थ हैं, ये हमारी आशीष ही है जो परमेश्वर ने दी है। आज हम जिंदा की ज़मीन पे हैं, ये आशीष ही है जो हमें परमेश्वर ने दी है। हम परमेश्वर की बातों को माने और आशीष के वारिश बन जाएं। हम धन्य करें, हमारा प्रभु सब कुछ देने वाला है, क्षमा करने वाला है, करुणामय है, दयालु है और हमें बहुत आशीषें देता है। हम आयुब के जीवन को देखें, इसके बारे में हम स्वयं परमेश्वर उसकी तारीफ करता था कि परमेश्वर ने इतनी तारीफ करी आयुब की कि वो मेरे भय में चलने वाला है, मेरे प्रिय पुत्र है और मेरे भय में चलता है और जो होम बलि, मेल बलि सब कुछ चढ़ाता है। मगर क्या हम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि परमेश्वर, हम भी अपने आप को ऐसा बनाए कि परमेश्वर भी हमारी भी तारीफ करे कि ये मेरी बेटी है, मेरे लिए ये कार्य कर रही है। जो परमेश्वर हमसे चाहता है, परमेश्वर हमसे यही तो चाहता है कि हर एक जन अपने कोने कोने में जाए और खूब सारे चेले बनाए, एक दूसरे के साथ में मिलकर प्रचार करे। हमें आज ज़रूरत है परमेश्वर के प्रचार करने की। हमें परमेश्वर ने क्यों चुना है? इसीलिए चुना है परमेश्वर की, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने यही चाहा कि हर एक बेटा और बेटी मेरा प्रचार करे। हमें जगत के छोर तक जाकर अपने चेले बनाने हैं ताकि परमेश्वर का जो वचन है कोने कोने तक पहुंचने पाए, ताकि हर एक जन हमारे परमेश्वर को जानना पाए, इसकी महिमा करने पाए। जब हम आयुब के जीवन को देखते हैं तो उसके जीवन में जब परमेश्वर ने उसकी बहुत तारीफ़ की, वो मेरा कहना मानता है, मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है, मेरे राह पे चलता है और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी। तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने क्या, मुझे अपने हाथों में इसको सौंप दे, मैं बताऊँगा कि वो तेरी तारीफ़ करता है या तुम्हारे तारीफ नहीं करता। जब परमेश्वर ने कहा, शैतान को उसे सौंप दिया, मगर उसने क्या किया? आयुब ने
परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा। उसके पर बहुत सी विपत्तियाँ आई, विपत्तियाँ डाली गई, मगर उसने परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा। ऐसे ही हम पर थोड़ी सी विपत्तियाँ आ जाती हैं, थोड़ा सा भी दुख तकलीफ़ या बीमारी आ जाती हैं, हम फ़ौरन परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं आते और दूर चले जाते हैं। और जबकि हमें ज़रूरत क्या है कि हमें कितनी भी विपत्तियाँ आ जाए, हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर उस विपत्तियों से जल्द हमें छुटकारा देगा। क्या हमारा विश्वास कहाँ है आज? क्या हमारा विश्वास परमेश्वर पे है या नहीं है? अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पे नहीं है तो हमें कोई भी आशीषें नहीं मिलेगी। सच में मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। उसने बहुतों को ऐसी आशीषें दी हैं जो परमेश्वर के राह पे चलने वाले हैं। अय्यूब के जीवन में देखें हम कि उसको बहुत सी आशीषें परमेश्वर ने दी, मगर शैतान ने उसके साथ कितना भी कुछ किया हो, उसने परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया, उसके बेटे बेटी हम सब जानते हैं, उसके बच्चे तक मर गए, सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक उसके शरीर पे पूरे में फफोले हो गए, फुंसियाँ हो गई और बड़े बड़े दुख तकलीफ उसके पास आए, मगर उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने कहा, वो हम यही कहते हैं कि जब परमेश्वर हमें सुख देता है तो दुख ना दे। हम सुख तो बहुत अच्छे से लेते हैं, परमेश्वर ने हमें ये दिया, और जब थोड़े से दुख तकलीफ आते हैं हम डगमगा जाते हैं। क्यों डगमगा जाते हैं मेरे अजीज़ों? हमारा विश्वास कहाँ है? हम अय्यूब के विश्वास को देखें, वो बिल्कुल भी नहीं डगमगाया, लास्ट तक वो वैसा ही बना रहा। और उसका कारण क्या हुआ? अय्यूब के 44 में 10 में देखें तो उसमें लिखा है, मैंने देखा कि अय्यूब ने आगे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, तब यहोवा ने उसके सारा दुख दूर कर दिया और जितना उसका पहले था उससे 2 गुना से दे दिया। जितना भी अय्यूब के पास पहले धन दौलत जितना सब कुछ था, उससे भी 2 गुना परमेश्वर ने उसे दिया। क्यों? क्योंकि वो अटल रहा, अपने विश्वास पे अटल रहा और उसने परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर की राह पे चलते हैं, उसकी महिमा करते हैं, परमेश्वर हमें 2 गुना देता है और उससे बहुत आया, इससे आशीष दी। पहले जितना था उससे दुगना दे दिया उसके। वैसे ही बेटा बेटियों का और उसकी बेटियां, हम देखते हैं कि बाइबल में बताती, जहाँ लिखा है उसकी बेटियां इतनी सुंदर थी कि उनके मुकाबले कोई भी लड़कियां नहीं थी। और परमेश्वर ने उसे बहुत सी ऐसी आशीषें दी और वो अपनी दृष्टि में खड़ा चल रहा। व्यवस्था विवरण उसका 28वां बाब उसकी 1 से 5 आयत में पढ़ते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अगर हम उनकी सुनते हैं, जो परमेश्वर हमसे कहता है, तो परमेश्वर का वादा है कि सारी सृष्टि में तुम श्रेष्ठ बनाएगा, वो हमें सबसे ऊपर बनाएगा। वो कभी भी हमें पैर नहीं बनाता, हमेशा सर बनाता। वो यही कहता है, मैं सबसे श्रेष्ठ बनाऊंगा। और धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य है तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और बैल और बकरी आदि पशे और बच्चे। वो हर चीज़ में हमें कहता है, तुम जहाँ भी है तो धन्य है, जहाँ पे भी रहेगा तो धन्य है, मैं तेरे को वहीं आशीष दूंगा। जहाँ पे भी हम जिस भी कार्य को, जो भी कार्य हम करते हैं, वहीं हमारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर हमें आशीष एक ही जगह पर नहीं देता, सभी जगहों पर वो आशीष हमें देता है। जिस भी कार्य में हमें लगे हुए हैं, सभी जगह में वो हमें आशीष देता है। हम किसी बात पे घमंड ना करें। हम किस बात पे घमंड करें? अपने आप पे। हमारा परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए हम आशीष देता है। हम देखें भजन संहिता उसका 84 आयत उसके 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा सूर्य और ढाल और यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो खरी चाल चलते हैं उनसे वह अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, जो हमें आशीष से माला माल करेगा। हम धन्य हैं यदि हमारा भरोसा यहोवा पर है, यदि हमें विश्वास है कि हमें ये सारी वस्तुएं यूं ही मिल जाएंगी जिसके पीछे हम भागते हैं। हमारा परमेश्वर कहता है, जिस चीज़ के लिए तुम भाग रहे हो, अगर तुम मुझ पे भरोसा रखोगे तो वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। और जब हम उन सब चीज़ों के पीछे भागना छोड़कर अपने परमेश्वर के पीछे भागेंगे, जो सारी आशीष को देने वाला, सब कुछ देने वाला केवल और केवल हमारा जिंदा खुदा, हमारा परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे यशाया उसका 8वां बाब और उसके 19वें आयत, जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए कि क्या जीवते के लिए मुर्दे से पूछना आवश्यक है। हमारा परमेश्वर यही कहता है कि क्योंकि हमारा परमेश्वर तो जीवित है, क्या हमें ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए, ऐसे लोगों से पूछना चाहिए जिनके परमेश्वर ना बोलते हैं ना सुनते हैं?
हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर है, हमें उन परमेश्वर की आज्ञाओं का मानना चाहिए। याशाओं हम पढ़ेंगे, याशाओं 40 उसका 41 बाब। परंतु जो यहोवा की बात जोड़ते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की तरह उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। सच में हमारा ऐसा महान परमेश्वर है, वो हमें अपने परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत, हमारे द्वार पर वो खड़ा है। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है अपने परमेश्वर को, वो हमारे द्वार पे खड़ा है। मगर क्या हम अपने द्वार को खोल रहे हैं? आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम अपने द्वारों को खोलें। जहाँ परमेश्वर खड़ा है उसे अंदर बुलाएं। जब हम अपने परमेश्वर के लिए द्वार खोलेंगे, उन्हें अंदर बुलाएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसा काम करेगा सच में, और इतनी आशीष हमें देगा परमेश्वर कि जैसे उकाब थकते नहीं है, उड़ते हैं, ऐसे ही हम ऊंचे ऊंचे उड़ेंगे और थकेंगे नहीं। कितना भी हम परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे, मतलब हम थकेंगे नहीं। ऐसा महान हमारा परमेश्वर है। और हम देखें यशाया उसका 41वां अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ में से तुझे संभाले रखूँगा। आमीन। सच में हमारा ऐसा परमेश्वर है, वो हमें कह रहा है मत डर, फिर भी हम डरते हैं, इधर उधर भागते हैं। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम क्यों डरते हैं? और इधर उधर मत ताक, हम क्यों इधर उधर ताकते हैं कि हमारा कोई काम नहीं होता, हम इधर जाना है उधर जाना है, हम इधर उधर भागते हैं। परमेश्वर ने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक। परमेश्वर ने अपना दाहिना हाथ हमारे ऊपर रखा हुआ है। जब परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारे ऊपर है तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। वो हमें बहुतायत से आशीष देगा अगर परमेश्वर के हम साथ चलेंगे तो। हम देखें मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 31वीं आयत, 6 अध्याय की 31 से 33 आयत में यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम चिंता करके यह न करना कि क्या हम खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, इसलिए पहले तुम अपने राज्य की खोज करो, अपने धर्म की खोज करो, फिर ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सच में हम हमेशा यही चिंता करते हैं, हम कल के लिए अपनी चिंता करते हैं, हम क्या पहनेंगे क्या खाएंगे। हम क्यों चिंता करते हैं? हम उन पक्षियों को देखें। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा तो दर्जा बहुत ऊंचा है, तुम क्यों चिंता करते हो कि हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। अगर तुम्हें अपने परमेश्वर पर विश्वास है तो तुम्हारा परमेश्वर सब कुछ तुम्हें देने वाला परमेश्वर है, वो बहुतायत से देगा तुम्हें। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, परमेश्वर यही तो चाहता है कि मेरे राज्य की खोज करो, मुझे खोजो कि मुझे जानो, परखो मैं कैसा परमेश्वर हूँ। जब हम परमेश्वर को जानेंगे, इसको खोजेंगे, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, सब कुछ हमें देने वाला हमारा ही परमेश्वर है, तो हम जो चीज़ों के लिए हम भटक रहे हैं कि हम क्या पहनेंगे क्या पाएंगे, सबको हम छोड़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और वो मांगने से पहले ही हमें दे देता है। और उसने बहुत सी ब्लेसिंग, बहुत सी आशीषें हमारे जीवन में दी हैं। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहता है इन सब चीज़ों की चिंता ना करो। और हम देखें लूका उसका 12वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और या क्या पहनेंगे, अपने शरीर की चिंता क्या पहनेंगे ये मत करो, हमारा मूल्य तो पक्षियों से भी अधिक है। परमेश्वर कह रहा है हमारा मूल्य पक्षियों से भी बहुत अधिक है, और तुम उत्तम हो, सर्वव्यापी, मतलब सबसे उत्तम हो, सबसे ऊपर तुम हो, उन पक्षियों से तो बहुत बढ़ के तुम हो। अपने विश्वास में कमज़ोर होने की वजह हम में क्या है? यही है कि हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं और आशीषें नहीं पा पाते। हमें अपने विश्वास में स्ट्रांग बनना है कि ये सब हमारा परमेश्वर कर सकता है, तभी हम परमेश्वर से बहुत सी आशीषें पाएंगे, वरना हम आशीषें नहीं पाएंगे। हम देखेंगे यूहन्ना 1 उसका 16, उसमें लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। आज हम यीशु मसीह पर भरोसा रखें, प्रभु ही हमारे अनुग्रह सच्चाई है, उन्हीं से आज हम सब ब्लेस हैं। हमें किससे ब्लेसिंग मिली है सारी? क्योंकि परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया है, उसी से हमें सारी आशीषें मिली है। वह हमारे लिए ब्रिज बना ताकि परमेश्वर से हमारा कनेक्शन जोड़ पाए। हमारे पापों के लिए तो यीशु मसीह ने सूली पे चढ़े और परमेश्वर से हमें मिलाया ताकि हमारा कनेक्शन उनके साथ स्ट्रांग हो, और वो खुद परमेश्वर के और हमारे बीच में ब्रिज बना
ताकि हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो और हम परमेश्वर के नज़दीकी में जाओ। परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष दे, क्योंकि वो आशीष के देने वाला परमेश्वर है। हम देखें 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 8 से 10 आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिसके हर बात में और हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसे लिखा है, उसने बिथराया उसे न कंगालों को दान दिया और न धर्म सदा बना रहेगा। सो जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उन्हें फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। परमेश्वर हमें सारी आशीषें देता है और हमारी सारी आशीषें ले लें, मगर हमारा भाई, हम तो परमेश्वर से सारी आशीष ले लेते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता है, मगर जो हमारा भाई कंगाल है, क्या हम उसे आशीषें देते हैं? जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी उन भाइयों को अपनी आशीष दें जो कंगाल हैं। कंगाल के रूप में परमेश्वर हमें, तुम नहीं जानता, मैं भूखा था, परमेश्वर हमसे कहेगा, मैं कंगाल के रूप में आया, तुमने मुझे नहीं जाना। मैं भूखा था, मैं आया, तुमने मुझे खाना नहीं दिया। मैं प्यासा था, मगर तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं वस्त्रहीन था, तुमने मुझे वस्त्र नहीं पहनाए। मैं जेल खाने में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। ये कब कहता है? हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर के बहुत से रूप हैं जो परमेश्वर में किसी भी रूप में सामने आ जाते हैं। कभी हम देखें कोई छोटे से छोटा जब भूखा है, हम उसे खाना खिलाएं, वो परमेश्वर यही हमसे कहेगा कि तुमने मुझे खाना खिलाया। हम कहेंगे, प्रभु हमने आपको कब खाना खिलाया? तो परमेश्वर यही कहता है, जो तुमने छोटे से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया। जब परमेश्वर ने हमें बहुत सी आशीषें दे रखी है, तो हम भी उस आशीषों में से ऐसे लोगों को आशीष दें जो हमारे भाई कंगाल हैं, हम उन्हें भी उसमें से कुछ दें। हमारे भाई के पास भोजन नहीं है, हम उसे भोजन कराएं। हमारे भाई के पास वस्त्र नहीं है, हम उन्हें वस्त्र पहनाएं। तब परमेश्वर खुश होता है हमारे, और बहुत ऐसे हमारे को आशीष देता है। जब हम ऐसे काम करते हैं तब परमेश्वर हमें बहुत सी आशीष देता है। हम देखें इफिसियों उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आशीषें दी है। आज हम यीशु मसीह को जानते हैं, स्वर्ग की आशीषें पाएंगे। जैसे उस डाकू ने, हम देखें कि स्वर्ग की आशीषें कैसे पाएंगे। उस डाकू ने जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पे चढ़ा हुआ था, उसने विश्वास करके उसी समय वो आशीष पा ली जो आज तक हम नहीं पा पाए। क्यों नहीं पा पाए? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है। उसमें विश्वास था, उसी समय प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मुझे अपने विश्वास के था, उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र था, मुझे अपने साथ, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? जब उसके विश्वास को देखा तब यीशु मसीह ने यही कहा, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसका विश्वास दृढ़ विश्वास था। क्या आज हमारे पास वैसा विश्वास है? हमें अपने विश्वास को दृढ़ करने की ज़रूरत है ताकि हम उस आशीष को पाएं जो परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी आशीषें रख छोड़ी हैं, इतनी आशीषें रखी हैं, वो हमें बहुत सी आशीषें देना चाहते हैं, मगर हम हैं कि हम उन आशीषों को लेना ही नहीं चाहते। हम आशीषें लेंगे कब? जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में जाएंगे। हम परमेश्वर के नज़दीक में जाना ही नहीं चाहते, हम अपना जीवन परमेश्वर को देना ही नहीं चाहते। अभी इतना अच्छा हमारे पास मौका है, इस क्वारंटाइन के टाइम में बहुत हमारे पास टाइम है, हम अपने परमेश्वर को जाने परखें। उसने कहा, परख के तो देखो मैं कैसा भला हूँ। हम परमेश्वर को परखते ही नहीं है, हम परमेश्वर के पास जाते ही नहीं है। हम परमेश्वर के पास जाएं तो परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष देगा, जैसे उस डाकू ने ले ली उस आशीष को। फिलिपियों, हम देखें फिलिपियों 4 उसके 19वें अध्याय में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उन धन के अनुसार जो महिमा में यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हम उदास हो जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। यीशु मसीह है, अगर हमारे साथ यीशु मसीह है तो हमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जिंदा खुदा है। अगर हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ हमें यूं ही दे देगा। और हम एक जगह से देखें, उसने हमें प्रथम फल बनाया। हम उदास हो जाते हैं, क्यों? हमें देखें, यीशु मसीह है तो हमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि आज हमारे पास परमेश्वर वो चरवाहा है
क्या हमारे पास परमेश्वर चरवाहा के रूप में है कि नहीं है? हम प्रथम फल बनाया है परमेश्वर ने हमें। जितना हम समझते हैं आगे भी बड़ा फल हो, जितना हम समझते हैं उससे भी बड़ा फल हमें परमेश्वर ने बनाया है। हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, मगर परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा बनाया है। हम देखें, एक आखिरी आयत में पढ़ के अपने सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। रोमियो 12 उसके 14 अध्याय में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। हमारे परमेश्वर हमें कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें बहुत सी आशीषें दी हैं, तुम भी दूसरों को आशीष ही दो। चाहे आपको कोई कितना सताए, कुछ भी करे, मगर उसको श्राप मत दो, उसको आशीष ही दो। और बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो। हम काय के वारिस हैं? हम आशीष के वारिस हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हम बेटा और बेटी हैं। परमेश्वर ने हमें अपना वारिस बनाया है, और जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो हम भी दूसरों को आशीष ही दें। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है वही हम दूसरों को देंगे। अगर हमारे पास आशीष है तो आज हम दूसरों को आशीष देंगे, अगर हमारे पास श्राप है तो हम शराब देंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीष दी है। हर एक रूप में हम कहते हैं हमारे पास कोई आशीष नहीं है। आज आपको परिवार के रूप में आशीष दी, आज बच्चों के रूप में आपको आशीष दी, आज आपको नौकरी के रूप में आशीष दी। हर एक चीज़ परमेश्वर ने, हम छोटी से छोटी चीज़ें जो परमेश्वर ने हमें आशीष के रूप में दी, हम उसका धन्यवाद करें। हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आपने हमें आशीष के रूप में ये दिए, और दूसरों को भी हम आशीष ही दें, क्योंकि हमारे पास आशीष है तो हम दूसरों को आशीष ही देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, एक एक चीज़ के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें बहुतायत से आशीष दी है। पिता परमेश्वर, हम उन सभी चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं फेसबुक पेज के लिए पिता परमेश्वर, जिसने आज हमें मौका दिया पिता परमेश्वर कि जिसके जरिए प्यारे प्रभु जी हम इस वचनों को बांट सके। पिता परमेश्वर, ये वचन मेरे नहीं पिता परमेश्वर, आपने मेरे मुँह में डाले पिता परमेश्वर, कि मैं आज मैं ये बता पाऊँ कि आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर ही है। और इसी आशीष से बहुत से लोग जो इसे देख रहे हैं उन्हें भी बहुत सी आशीष मिलने पाए पिता परमेश्वर। छोटी सी इस प्रार्थना को, विनती को आपके बेटे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन।